पिछले 4 महीनों से वक्फ बोर्ड के इमामों को वेतन न मिलने से भारी परेशानियों का सामना। मुख्यमंत्री हरियाणा से जल्द करेंगे इमाम मुलाकात। संगठन तंजीम आइम्मा औकाफ के तत्वाधान में इमामों के अधिकारों और उनके हितों के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। ये मीटिंग नूह स्थित आयशा मस्जिद में संगठन के अध्यक्ष मौलाना असीरुद्दीन तेड़ की अध्यक्षता में की गई। मीटिंग में वक्फ बोर्ड के इमामों को आ रही समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और पत्रकार वार्ता में तंजीम के इमामों की तरफ से जारी बयान में मौलाना असीरुद्दीन ने कहा कि पिछले 4 माह से बोर्ड के इमामों का वेतन नहीं मिल सका है, जिसके कारण इमामों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आइम्मा के यूँ मानो कि मैं तो ये कहूँ कि फाका कशी की नौबतें आई हुई हैं तो कोई बईद नहीं है, क्योंकि एक तो तनख्वाहें बहुत थोड़ी हैं। 7,000 से लेकर 10,000 रुपये तक तनख्वाहें हैं, और अगर 7,000 रुपये की या 10,000 रुपये की इस महंगाई के वक्त में तनख्वाहें हों और वो भी अगर वक्त पर ना हो, तो आप सोचो कि उस आदमी के साथ उसके घर में ज़रूरियात ज़िंदगी कैसे गुजरती होगी, वो कैसे अपना जो है बच्चों का पालन पोषण करता होगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो कम तनख्वाह होने के बाद में अभी ये मानो आप चौथा महीना चल रहा है, 4 महीने से आइम्मा हजरात की, पूरे हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमाम हजरात की तनख्वाहें रुकी हुई हैं। अच्छा, ये तनख्वाहें रुकने से और मसाइल पैदा हो गए। तीसरी चीज़ ये बढ़ाने से मुताल्लिक थी कि बढ़ने का पहले से ही सिलसिला चल रहा था, पहले से ही बातचीत चल रही थी, और क्योंकि हमारा जो पड़ोसी राज्य है दिल्ली, वहाँ के इमामों की तनख्वाहें भी वहाँ के बोर्ड ने 18,000 रुपये कर दी, और हमारे यहाँ आज भी 7,000 से 10,000 रुपये तक है। जबकि हरियाणा वक्फ बोर्ड को सेमिनार की जो मीटिंगें हमारे बोर्ड की होती हैं, उनमें हरियाणा वक्फ बोर्ड को सबसे अच्छा माना गया है। संगठन की मांग है कि इन तमाम सुविधाओं को बदस्तूर जारी किया जाए। कारी साजिद और मौलाना ताहिर घासेड़ा ने कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों के तर्ज पर हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमामों का वेतन भी बढ़ाया जाए। आज 7 से 9,000 का वेतन दिया जाता है, जो जिंदगी के गुजर बसर के लिए काफी नहीं है। जैसे मेडिकल अलाउंस के ताल्लुक से हमारे पास पहले मिलता था आइम्मा को महीने में 250 रुपया, और महंगाई भत्ते के ताल्लुक से है वो भी रोक दिया गया। बहुत से आइम्मा जब बीमार हो जाते थे उनके घर में, तो उसको कुछ पैसा जो बोर्ड की तरफ से मिलता था ताकि अपने घर का इलाज वगैरह करा सके। और शादी ब्याह के ताल्लुक से भी जो है पहले आइम्मा कराम को दिया जाता था, कुछ वो रोक दिया गया है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे हमारे हुकूक हैं जो हमें नहीं मिल रहे। हम चाहते हैं कि दोबारा से वो मिलने शुरू हों। ये भी इस वे भी ऊपर जो है तंजीम काम कर रही है। संगठन के अध्यक्ष मौलाना असीरुद्दीन ने हरियाणा सरकार से बोर्ड को सही दिशा में कार्य करने के लिए तुरंत प्रभाव से एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की मांग भी रखी है। इस अवसर पर संगठन के सैकड़ों सदस्यों ने सरकार के समक्ष इस बात पर जोर दिया कि वक्फ बोर्ड का कोई चेयरमैन नियुक्त न करके एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जाए। यही बोर्ड के हित में बेहतर होगा। हरियाणा गवर्नमेंट से हम मुतालबा करते हैं कि अगर बोर्ड का मामला कोर्ट में पेंडिंग है, अगर बोर्ड का मामला कोर्ट में पेंडिंग है तो कोर्ट ने मेंबर हजरात को तो सीटें कर नहीं रखा, क्योंकि मेंबर हजरात की मीटिंगें हो रही हैं। मेंबर हजरात चाहें तो बोर्ड का सिस्टम चल सकता है लीज वगैरह का, और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो हम तो हुकूमत हरियाणा से ये मांग भी करते हैं, मुतालबा भी करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम जाकर मिलेंगे भी सारे हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमाम, सीएम से माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से भी। तो हम तो यही मांग रखेंगे, यही मुतालबा करेंगे कि आप जब तक हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है बोर्ड का, तब तक आप बोर्ड को एडमिनिस्ट्रेटर दे दीजिए। संगठन के महासचिव मौलाना सलीम पानीपत ने कहा कि वक्फ बोर्ड के इमामों के कुछ अधिकार बोर्ड के जिम्मे थे, जैसे मेडिकल अलाउंस, महंगाई भत्ता, बेटियों की शादियों पर मदद का मिलना। अब इन सुविधाओं से बोर्ड के इमामों को वंचित कर दिया गया है। बोर्ड हमारे इमामों की तनख्वाहों को रिलीज़ करे। ऐसा नहीं है कि इमामों की तनख्वाह रुकी हुई है, हमारे वक़्फ़ के मुलाजिमों की भी हमारे साथ रुकी हुई है। और दूसरे कि जो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, आप सोच के एक बात बताइए हमें, क्या हमारी तनख्वाह 9-10 हज़ार रुपये है। 9-10 हज़ार रुपये में बड़े लोगों का चाय का खर्चा पूरे महीने का नहीं चलता। हमें उस 9-10 हज़ार में अपने मेहमानों का भी आना जाना करना पड़ता है, और हमें उस 9-10 हज़ार रुपये में हमें अपने बच्चों की फ़ीस भी जमा करनी होती है, उसमें हमारी हारी बीमारी इलाज भी है।
और रिश्ते नाते भी हैं हमारे। जाते हैं तो हम कहीं, अब मैं 200 किलोमीटर दूर पे हूँ मान लो यहाँ से, अब मेरा आने जाने का किराया भी है। और हुकूमत हरियाणा को चाहिए कि या तो बोर्ड बना के गठित कर दें, जिन लोगों पे ऑप्शन है, जिनकी वजह से बोर्ड चल नहीं पा रहा, चेयरमैन बन नहीं पा रहा, उनको हटाकर दूसरे मेंबरान बना दें, या फिर अपना कोई हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटर मुतय्यन कर दें। मेवात टाइम्स के लिए नूह से सुफियान सैफ की रिपोर्ट। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें